आदरणीय बाबूलाल विश्वकर्मा जी, भाई महेंद्र यादव जी, बहन रश्मि राय जी और आप समस्त लोग, सबकी एक ही लालसा है, एक ही इच्छा है। मैं मुश्किल से 1.5 मिनट बोलूंगा, लेकिन यहां पर बैठी जो भी मेरी बहन है, अगर वो पूरी ईमानदारी से बता दे कि उसके जीवन की मूल समस्या अगर कुछ है, वो किसी चीज से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने पुत्र से परेशान है, कोई अपने दामाद से परेशान है, कोई अपने रिश्तेदार से परेशान है, तो उसका मूल कारण है सिर्फ नशा। अगर हर व्यक्ति परेशान है तो सिर्फ नशा, सिर्फ शराब, गांजा इत्यादि चीजें नशे में आती हैं। परम पूज्य गुरुवर माता भगवती के आशीर्वाद से, पंचज्योति शक्ति के सिद्धाश्रम की ऊर्जा के माध्यम से एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, मेरे जैसे और जो भाई बैठे इनके जैसे, इन बहनों के जैसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं और इन्हें नशा मुक्त किया है, मांसाहार मुक्त किया है। और जिन बहनों के आज जीवन अधर में थे, वो जीने नहीं चाह रही थी अपने पति की शराब की वजह से, आज वो समाज में जाके चिल्ला के बता रही हैं कि हाँ, मैंने योगीराज शक्ति प्रसन्न गुरुदेव महाराज से दीक्षा मन लेके एक बार पंचज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम धाम में मत्था टेक के गुरुवर के 24 घंटे के अनुष्ठान में सम्मिलित हो गए। अपने जीवन में परिवर्तन आया है, अपने परिवार में परिवर्तन आया है, मेरा पति नशा मुक्त हुआ है, मेरा भाई नशा मुक्त हुआ है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप 1 घंटे की आरती करा लेंगे, एक बार गुरुवर से मिल लेंगे, सिद्धाश्रम धाम चले जाएंगे, तो शायद आपके भी परिवार के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी एक लोग कह रहे थे, आदरणीय विश्वकर्मा जी ने बताया, मैंने भी कल सुना, एक बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम धाम छोड़ने गया। बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रही, अनाथ आश्रम चला रही, वृद्धाश्रम चला रही। आदरणीय बाबूलाल भैया कह रहे थे, अब आप कल्पना करें, बिल्कुल 1 मिनट का विषय है, आप सोचें, जिस मां ने 9 माह आपको गर्भ में रखा, वो गीले में सो गई, आपको सूखे में सुलाया, उसने भूख बर्दाश्त कर ली, पर बेटे को एहसास नहीं होने दिया। आज समाज किस दिशा में जा रहा, हम किस कगार पे खड़े हैं? उसी मां का बेटा, और कारण क्या? पत्नी सर्विस करती है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, मैं किसी के दफ्तर जाता हूं तो हमारे पास समय नहीं। जिस मां ने पूरा जीवन अपने बच्चे के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए लगा दिया हो, उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ रहा है। और अगर वो छोड़ भी रहा है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका बेटा शराबी है, उसका बेटा जुआरी है। एक भाई कल कह रहा था, हम किसी कार्यक्रम में थे, कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, संगठन समाज में परिवर्तन का कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा है, पर आप गुरु कह सकते हो, महाराज कह सकते हो, बाबा जी कह सकते हो, भगवान क्यों कहते हो? मैंने कहा आज समझने की जरूरत है। आप लोगों से मैं बता दूं, जिनके माध्यम से पूरे देश में एक धर्म की स्थापना हो रही हो, जिनके माध्यम से व्यक्ति नशा छोड़ने में मजबूर है, सुख शांति में जीवन जी रहा है, वह अपनी मां को पहचान रहा है, अपनी बहन को पहचान रहा है, और तो और जिसे विश्वकर्मा जी बोल रहे थे, भारत माता के कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है, गौ माता की रक्षा करने के लिए तैयार है, हर बहन बेटी का सम्मान करने के लिए और संकल्पित है। कोई गुरुवर भगवान नहीं तो क्या, मेरे लिए तो भगवान है, बाकी समाज का समझ जाए। हम लोगों को कुछ अलग से नहीं मिलता, कुछ दिया नहीं जाता। एक लालसा रहती है कि अगर हाँ प्रीति दीदी का फोन आया, उस कार्यक्रम में जाना है, तो शायद एक व्यक्ति, एक बहन, एक मां अगर वह नशा मुक्ति का संकल्प लेती है, उसके हृदय में अभिलाषा जग जाती है कि हाँ मैं अपने घर मां की जो जलाऊंगी, मैं प्रेरित करूंगी, मैं प्रयास करूंगी
तो घूमर कहते हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं का मानना है कि हमारे जीवन में उन हजारों हजारों भागवत कथा का पुण्य जुड़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी परोपकार की अगर साधना है तो सिर्फ यह है कि समाज में परिवर्तन आए, लोग नशा मुक्त हों, बहन बेटियों को सम्मान हो। इसी अपनी बात को रखते हुए आपको और लोगों को सुनना है। आप लोगों से एक निवेदन जरूर है, जब कभी समय मिले, क्योंकि सब नई बहनें बैठी हैं, एक बार प्रयास करना। हो सकता है आप अपनी मन की एक इच्छा यहां रख के जाना, अपनी मन की एक कामना इस मंच के माध्यम से आप अपने हृदय में सोच के जाना। मेरा मानना है, संगठन के कार्यकर्ताओं को विश्वास है, गुरु की छवि में, मां की छवि में वह ऊर्जा है कि आपके जीवन में विषम से विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन संघर्ष में कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। ऐसा हम लोगों का विश्वास है और हमारे जीवन में यह सब घटनाएं घटी हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप समस्त लोगों को सादर जय माता की, जय गुरु।